हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से CUET का जो पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो डिक्लेरेशन हो चुका है कि आप उस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे और कहाँ से ऑनलाइन करेंगे। उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी हो पाएगा। और इसी वीडियो में मैं लास्ट तक के बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे और एक फॉर्म जो है वो फिल करके मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है कैसे फिल करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा और आप बहुत ही आसानी तरीके से अपना फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां से दिखाना शुरू करता हूँ। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने ये जो है सरकारी.com का वेबसाइट है जिसका रेफरेंस लेके इस फॉर्म को फिल करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा इस जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और कितनी फीस लगने वाली है आपकी। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये जो पेपर होगा वो नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से NTA की तरफ से कराया जाएगा और ये जो पेपर है वो CUET और पीजी के लिए या यूजी के लिए एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे इनका सबसे पहले स्टार्ट डेट जो दिया गया है वो 27/2/2024 यानी कि कल के डेट में शाम को ही इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बाद इनका जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हुआ है और इनका जो लास्ट डेट दिया गया है वो 26/3/2024 दिया गया है। यानी कि लगभग आपको एक मंथ का टाइम दिया गया है। एक मंथ में अपना फॉर्म जो है कंप्लीट भर पाएंगे। इनका लास्ट डेट जो दिया गया है यहाँ पे पेमेंट का जो लास्ट डेट दिया गया है 26/3/2023 दिया। करेक्शन डेट जो दिया गया है वो 28 और 29 मार्च तक के दिया गया है। आप 2 दिन ही करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो विंडो है या इनका जो एप्लीकेशन है वो खुलेगा नहीं और इसके बाद आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही इजीली तरीके से विदाउट करेक्शन या विदाउट गलती के आप भर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इनका एग्जाम जो होने वाला है वो 15 से लेके 31 मई तक के आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। एग्जाम सिटी जो अवेलेबल होगा वो 30/4/2024 दिया गया है यानी कि 30 अप्रैल को इनका जो एग्जाम सेंटर है वो अवेलेबल हो जाएगा इनका ऑफिशियल साइट पे। और एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले यानी कि एग्जाम से एक सप्ताह पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी तक पेपर नहीं हुआ लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि ये 30/6/2024 तक के अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड है वो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट 3 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के लिए जो है जनरल के लिए 1,000 लग रहा है। OBC और EWS वालों के लिए 900 रुपये लग रहा है और SC ST कैंडिडेट और PH कैंडिडेट के लिए 800 रुपये लग रहा है फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। और अगर आप 3 सब्जेक्ट से अलावा कोई और अदर सब्जेक्ट अगर आपने जो में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो है जनरल वालों के लिए ईच सब्जेक्ट है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 400 अलग से देना पड़ेगा। जैसे 3 सब्जेक्ट में आपका जो है वो 1,000 इंक्लूडेड है और OBC वालों के लिए 900 इंक्लूडेड है। SC और ST वालों के लिए 800 इंक्लूडेड है। यानी कि अगर आप ये फॉर्म तो भरेंगे भरेंगे ही, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है इंक्लूड करना है उसके लिए जनरल वालों के लिए 400 रुपये देना पड़ेगा। OBC EWS वालों के लिए 375 रुपये देना पड़ेगा और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 350 रुपये देना पड़ेगा ईच सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने में ऐड कराएंगे या उसका फॉर्म जो ऑनलाइन करेंगे उनको जो है एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। पेमेंट जो आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और SBI बैंक के थ्रू आपका चालान कटवा सकते हैं। इसमें जो एज दिया गया एज डिसाइड नहीं है कि आप कितने एज से डाल सकते हैं लेकिन आपका जो लगभग पासिंग होना चाहिए वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए लगभग में। क्योंकि आप अगर 10+2 पास करते हैं या 10+2 के आप ईयरिंग में होते हैं तो आप 18 वर्ष के लगभग हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या होने वाली है। ये जो टेस्ट होने वाला है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को देंगे अगर आपका रैंक अच्छा आता है या आपका नंबर अच्छा आता है। अगर अच्छा नहीं आता है तो भी आप किसी भी मतलब इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन प्राइवेट भी मिल सकता है। अगर आपका रैंक जो है लो रहेगा तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपको सरकारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी।
इनकी जो एलिजिबिलिटी दी गई है, आप चाहे 10+2 पास होने चाहिए या 10+2 अभी अपेयरिंग में होंगे, यानी कि आप पेपर दे दिए होंगे, अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, या आप पेपर दे रहे होंगे तो अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, तब भी आप इस फॉर्म को जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो बैक मतलब ये जो एडमिशन होने वाला है, ये कुछ यूनिवर्सिटी दी गई है इनकी तरफ से, जहाँ जहाँ पे आपका अगर अच्छा स्कोर आता है तो आप उसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए जो है इनका डिटेल पेज जो है वो चेक कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इनके जितने भी यूनिवर्सिटी कनेक्टेड हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल साइट पे आप पहुँच जाएंगे। इस ऑफिशियल साइट का डायरेक्ट लिंक में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इनके ऑफिशियल साइट है, इसी ऑफिशियल साइट पे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। ये इनको ऑफिशियल साइट है। अब इस ऑफिशियल साइट पे हम पहुंच आए हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको स्टार्टिंग से आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट फॉर्म जो है कैसे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनका जो दिया गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, जो न्यू कैंडिडेट है अभी जिन्होंने फॉर्म एक बार भी नहीं डाला होगा या उनके लिए यहाँ पे दिया गया। अगर जो भी कैंडिडेट पहली बार फॉर्म डाले होंगे या दूसरी बार फॉर्म डाल रहे होंगे या उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो वो यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन से कैसे आप अपना फॉर्म जो है भरेंगे। तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से कुछ इनका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो फीस दिया गया है, फीस के बारे में बताया गया है कि आपका फीस कितना होने वाला है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है और फीस लगने वाली है वो ये लगने वाली है। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, प्रत्येक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज दिया गया है कि इतने रुपए लगेंगे। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपका जो फोटो होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिसेंट फोटोग्राफी शुड बी कलर्ड आर ब्लैक एंड वाइट बट विद कलर कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो आपका पे फोटो होना चाहिए वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए या कलर में होना चाहिए विद मतलब विदाउट कंट्रास्ट, विद कलर मतलब क्लियर कंट्रास्ट, मतलब आपका चेहरा दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपका जो फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। फोटो जो आपकी होनी चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो साइन होनी चाहिए वो 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा या सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो 50 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसको जैसे आप पढ़ पाएंगे, पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको टिक का ऑप्शन आ जाएगा। टिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको जो लिखा गया है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, या आप क्लिक हेयर प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर से अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आधार कार्ड नंबर से अपडेट हो जाएगा। ये चाहती हूँ। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में परिणामीकरण उद्देश्य के लिए आधार डेटा का उपयोग करना चाहते हूँ, सहमति प्रदान करती हूँ या मतलब सहमति प्रदान करता हूँ या करती हूँ। मतलब जो भी कैंडिडेट अगर आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया तो आधार कार्ड में पहले पे टिक करेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर है, यानी कि डिजी लॉकर का एक खाता होता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप डिजी लॉकर में रखते हैं वहां से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डिजी लॉकर के लिए। एबीसी कार्ड होगा, एबीसी कार्ड होता है एक, और एबीसी अकाउंट होता है, अगर उससे आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। एबीसी आईडी होती है, उससे अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट से लॉगिन करना चाहते हैं तो पासपोर्ट से भी लॉगिन कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास होगा तो पैन कार्ड से भी आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अगर मतलब कोई अदर पासपोर्ट है या तो भी आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ से आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद
जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही आधार कार्ड नंबर डालिएगा जिसमें आपको ओटीपी प्राप्त हो सके। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आएगा तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें वही आधार कार्ड नंबर डालिएगा जिसमें आपका जो ओटीपी प्राप्त हो सके। फिर मैं ओटीपी डाल के जो है पहले मैं अपना आधार कार्ड डाल दे रहा हूँ। आधार कार्ड डालने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं अपना आधार कार्ड डाल के जो है ओटीपी सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक किया गया हूँ, तुरंत मेरे नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला गया है। अब उस ओटीपी को मैं यहाँ से वेरीफाई करूँगा। जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा। यहाँ से आप जैसे ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से मैं अपना जो ओटीपी है वो वेरीफाई कर दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको ओटीपी डालना होगा। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद कुछ ऑप्शन देखिए आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जो आपके आधार कार्ड में दिया था, वो जो आधार कार्ड में आपकी चीज़ें दी गई है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो गया होगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको फिल करना है। फिल करने का ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है और कैसे कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आधार कार्ड की डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आधार कार्ड डिटेल नंबर जैसे ओपन होके आ जाएगा, जो आपके आधार कार्ड में डेटा होगा वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पे ऑलरेडी फिल हुआ आएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर नहीं फिल होके आता है तो यहाँ पे आप जो आपका पूरा नाम है, कंप्लीट नेम आपको डालना होगा, जो आपका नेम होगा। इसके बाद आपका फादर नेम जो होगा, फादर नेम को डालना होगा। इसके बाद आपके मदर नेम डालना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो आपका मदर नेम होगा वो मदर नेम डालिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थडे डालिएगा। डेट ऑफ बर्थडे जो आपका होगा वो डेट ऑफ बर्थडे यहाँ से डालेंगे। डेट ऑफ बर्थडे डालने के बाद यहाँ पे आप जेंडर होंगे, जेंडर जो सेलेक्ट करना चाहेंगे वो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेल या फीमेल जो भी आप होंगे वो मेल या फीमेल चेक कर लीजिएगा, यहाँ से आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी चूज करना होगा कि आप कौन से नेशन के रहने वाले हैं। तो जो इंडियन के होंगे वो इंडिया डालेंगे। इंडिया डालने के बाद आपका जो है एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जो आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप आधार कार्ड रखना चाहते हैं या आप जिससे करना चाहेंगे उससे आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है हाई स्कूल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा या 12 का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी नंबर डालना होगा, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर जो आपका होगा, जो आपका रोल नंबर होगा वही आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे। यहाँ पे देखिएगा परमिशन नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल दिया गया है। जो आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे लोकलिटी एड्रेस डालेंगे, जो आपका लोकल एड्रेस है। अगर आपके पास सब लोकलिटी एड्रेस होगा तो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपकी जो कंट्री है उस कंट्री को यहाँ चूज करेंगे। तो मेरा जो कंट्री है वो इंडिया है, तो मुझे इंडिया चूज करना होगा। फिर इसके बाद इंडिया चूज करने के बाद आपका जो स्टेट है, अगर आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप जिस स्टेट से रहने वाले होंगे उस स्टेट को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डालना होगा। पिन कोड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी डालना होगा। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म करना होगा। मेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपका मोबाइल नंबर चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा कि आपका मोबाइल नंबर किस मतलब इंडिया से है, तो इंडिया के लिए +91 आता है, तो +91 यहाँ पे चूज करना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डालना होगा। मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करना होगा। मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करने के बाद एक आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया है वही आप अपना परमानेंट एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अभी सब ब्लैंक दिख रहा है तो ये फुल हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ऊपर भर रखा अपना कंप्लीट एड्रेस। इस एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ से आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद यहाँ से दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपकी कोई फेवरेट बुक या कोई भी चीज़ें होगी उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका आंसर दीजिएगा। अगर आपका फेवरेट बुक होगा तो यहाँ पे फेवरेट बुक का नाम लिखिएगा। इसके बाद नाम लिखने के बाद आप अपना यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को मैं एक बार फिल कर दे रहा हूँ, फिल करके दिखा देता हूँ। इस कैप्चा को करने के बाद जैसे ये कैप्चा फिल हो जाएगा, कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कैप्चा मैच हो गया। मैच होने के बाद सही ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, टिक का ऑप्शन दिया है, ये कैप्चा मैच हो चुका है। कैप्चा मैच होने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट होगा।
इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस जो है वो क्या होने वाला है मैं वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आप उस फॉर्म को जो है वो कम्प्लीटली फिल करके सबमिट पे बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपको सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा रिव्यू पेज दिया गया है। पेज को रिव्यू करने के लिए देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं उस पेज को आप रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका पर्सनल डिटेल दिया गया है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थडे, मेल जो है, मोबाइल नंबर जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया गया है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसे चेकआउट करने के बाद अगर आप सेवर हैं कि मेरा सारा फॉर्म जो सही है तो नीचे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर यूज्ड बिलो केयरफुली। जो आपने ऊपर भरा है उसको यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लीजिए और ध्यान पूर्वक इस बॉक्स पे जो है क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टिक कर दे रहा हूँ जो जो मैंने फिल किया है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम भी फिल किया हूँ, मदर नेम भी फिल किया हूँ, फादर नेम भी फिल किया हूँ और जेंडर भी फिल किया हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थडे भी फिल किया हूँ, मोबाइल नंबर भी फिल किया हूँ और मेल भी फिल किया हूँ और एड्रेस भी मैंने फिल किया है। तो मैं सभी फॉर्म जो है सभी कॉलम को बहुत ही आसानी तरीके से फिल किया था। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैं सभी बॉक्स को चेक कर दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको सभी बॉक्स को जो है टिक करना है। टिक करने के बाद आई एम एग्री जो है, एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है टिक हो जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिया गया है उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कोई करेक्शन नहीं है, कोई गलती आपने नहीं किया फॉर्म भरने में, तो यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन आया हुआ एस आर नो, एस के लिए ऑप्शन आएगा तो मैं एस के लिए कर दे रहा हूँ कि मेरे पास जो ओटीपी आना चाहिए। तो मैं जैसे ही वो एस पे कर दिया हूँ तो यहाँ पे देखिएगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर मेल फॉर ओटीपी। आपका जो आपके मेल आईडी पे जो है वो आपके यहाँ ओटीपी चला गया। अपना मेल जो आपने मेल डाला होगा उस मेल से जो है ओटीपी को वेरीफाई करना है। यहाँ पे जैसे मैं कोई ओके पे क्लिक किया हूँ, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए दे गया है। यहाँ से अपना मेल जो आपने मेल डाला होगा उस मेल पे चेक कीजिएगा ओटीपी या क्या गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले ओटीपी चेक कर ले रहा हूँ मेरे मेल पे ओटीपी आया है नहीं आया। ओटीपी चेक करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर ओटीपी डालने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे मेल आईडी पे जो है ओटीपी आ चुका था, मैं उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया हूँ। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैं ओटीपी डाल दिया हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा टिक का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मेरा ओटीपी पड़ चुका है। पढ़ने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा को मैं दोबारा से फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो फॉर्म जो है वेरीफाई हो जाएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, आपका अकाउंट जो वेरीफाई हो चुका है। योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड, योर मेल एड्रेस, आपके मेल एड्रेस पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो सेंड कर दिया गया। आप अपना मेल जो है जो आप मेल डाले होंगे उस मेल को खोल करके चेक कर लीजिएगा, आपके मेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर चला गया होगा। और एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, जो आपका पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड भी आपके आपके मेल आईडी पे जो आपने मेल आईडी डाला है उस मेल आईडी पे चला गया, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन नंबर इन योर मेल, प्लीज चेक योर स्पैम एंड जंक फोल्डर। अगर आपके में जो है वो नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं रिसीव होता है तो आप उसे जो है स्पैम और जंक फोल्डर में जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ से दोनों जगह आपको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। आप उसे अपने मेल पे चेक कर लीजिएगा, मेल पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा और पासवर्ड भी मिल गया होगा। आप अगर वहाँ से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा जो मैं अभी डाला हूँ, अभी मैं कुछ ऑप्शन नहीं डाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको डालने के लिए ऑप्शन, लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप डालिएगा, जो आपके मेल पे गया है उसको डालिएगा। यहाँ पे आपका मेल नहीं चलेगा, जो आपने मेल दिया था वो मेल नहीं चलेगा, ओनली एप्लीकेशन नंबर चलेगा। आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, इसके बाद पासवर्ड फिल करते हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे जो है
सिक्योरिटी पिन का जो ये कैप्चा दिया गया, कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद इस फॉर्म को जो है वो लॉगिन करेंगे हम। मैं इंफॉर्मेशन भर के जो है वो वीडियो में आपको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से देखिएगा, अभी मैं जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो है मेरे मेल पे जो प्राप्त हुआ था वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ पे डालने के बाद फिर मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ। पासवर्ड डालने के बाद इस कैप्चा को फिल कर दिया हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है इनका जो फॉर्म जो है वो लॉगिन हो जाएगा और फॉर्म जो है खुल के ओपन होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन का टिक का ऑप्शन आ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है और पेमेंट डिटेल जो है वो इनकम्प्लीट है। इसको आप कैसे फिल करेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे नीचे आप नीचे आइएगा। नीचे स्क्रॉल करके जैसे आएंगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी सारी डिटेल है वो फिलअप कराई हुई आ जाएगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अगर इसमें कोई इशू होगा तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा तो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। नीचे स्क्रॉल करके जैसे आप आएंगे तो आई एग्री का ऑप्शन दिया गया होगा। हाँ, आई एग्री पे आपको टिक करना है और उस बॉक्स को चेक करना है। चेक करने के बाद मैं देखिए अपना वीडियो थोड़ा इधर कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी डिटेल जो है वो मेरी सेव हो जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो चुका है सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ऑलरेडी सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा डालना होगा। तो आपको कैसे डालना होगा मैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। तो आपका कुछ ऑप्शन देखिए ऑलरेडी फिल किया गया है। अगर आपके पास ABCD का आईडी होगा तो ABCD का आईडी यहाँ पे डालिएगा। आपका नेम दिया गया होगा और बाकी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी फिलअप कराई गई होगी और फिल यहाँ पे दिख रहा होगा। फिल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑलरेडी कुछ ऑप्शन जो है फिल हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। कैटेगरी आप यहाँ से चूज करेंगे। जिस भी कैटेगरी के आप रहेंगे उस कैटेगरी को यहाँ से चूज कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इस ऑप्शन को आप देख लीजिएगा जो आपने ऑलरेडी फिल किया था। इसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करने का आएगा कि यानी कि आपके कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। इसके बाद आपका जो PWD के अंतर्गत आता है, अगर आप आते होंगे तो PWD के अंतर्गत यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। मैं नो कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा फादर ऑब्लिक ग्रेजुएशन एजुकेशन यानी कि आपके जो फादर का ग्रेजुएशन है वो क्या है उसको आपको यहाँ पे डालना होगा, ना कि अपना ग्रेजुएशन। अगर आपके फादर जो है वो ग्रेजुएशन किए होंगे या जो भी किए होंगे वो यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे देखेगा डायरेक्टरेट दिया गया है, ग्रेजुएट दिया गया है, लिटरेचर दिया गया है, मैट्रिकुलेट दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर दिया गया है। इसमें से आपको डालना होगा। तो मैं ग्रेजुएशन डाल दिया हूँ। जो भी आपके फादर होंगे अपने फादर के अकॉर्डिंग जो भी आपके फादर की डिग्री होगी या उनकी क्वालिफिकेशन जो होगी उसको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है कि फादर आपके क्या करते हैं। तो मेरे फादर जो है किसान है तो मैं एग्रीकल्चर डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा मदर का एजुकेशन दिया गया है कि आपकी मदर कौन से ग्रेजुएशन किए हैं या मतलब उनकी क्या एजुकेशन है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो यहाँ से आप उनके बारे में एजुकेशन जो उनका होगा उसको यहाँ पे डालिएगा। तो मेरी माता जो है जो मेरी मदर है या जो मेरी माता है वो ग्रेजुएशन की है तो मैं ग्रेजुएशन डाल दिया हूँ। और उनका ऑक्यूपेशन क्या है कि मतलब वो क्या करती हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय होंगी या प्राइवेट टीचर होंगी या उनका जो भी मतलब कार्य होगा वो कार्य यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। तो अभी जो है मेरी मदर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है आपके मतलब फादर की जो इनकम है उस इनकम को बताना है कि आपके फादर की कितनी इनकम होती है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ। अप टू 1 लाख तक दे दिया गया है। इसी प्रकार से आपको चूज करना है। इस प्रकार से आप चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आर यू ट्विंस एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG 2024। अगर आप इसके लिए सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपका 10 का जो है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ट्विन सिस्टर ब्रदर नहीं है तो यहाँ पे नो कीजिएगा। नो जैसे कीजिएगा वो हट जाएगा। यानी कि अगर आप ट्विन सिस्टर ब्रदर हैं या आपके पास मतलब जो है जुड़वा भाई बहन होते हैं तो वो हैं तो यहाँ पे वो डालिएगा। अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिएगा।
आपका ऑप्शन जो है क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद यहाँ पे आर यू डिबेट, मतलब अगर आप डिबेट करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। फिर इसके बाद प्लेस रेजिडेंशियल, अगर आप अर्बन है या रूरल है। अर्बन का मतलब होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल का मतलब होता है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र हूँ तो मैं अर्बन सेलेक्ट करूंगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से होंगे तो आप रूरल सेलेक्ट कीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन की, आपका जो प्रिपरेशन का मोड है किस प्रकार से है, आप सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग ज्वाइन करते हैं या आप ट्यूशन लेते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मेरा सेल्फ स्टडी है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी क्लिक कर दिया हूँ। आपका कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बांग्ला जो है, आप किस भी माध्यम से डालना चाहते हैं तो आपकी जो एग्जाम होने वाला है वो उसी लैंग्वेज में आएगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी डाल दिया हूँ। हिंदी डालने के बाद यहाँ पे जैसे मैं आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा वीडियो जहाँ चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दिया हूँ। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है ऑलरेडी मेरा सारा डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखा गया है पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव, आपका पर्सनल डिटेल जो है वो सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर स्पोर्ट कोटा से या अदर कोटा या कैटेगरी से आते होंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज ये आपको नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखा डू यू बिलोंगिंग टू बिलो प्रोवर्टी लाइन, अगर आप उसके मतलब जो प्रोवर्टी लाइन है उसके नीचे बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया आर यू कश्मीर माइग्रेंट दिया गया है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट के हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे दिखेगा कि आप अगर सर्विस मैन में है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मैं नो कर दिया हूँ, मैं कोई सर्विस नहीं है। यहाँ पे दिएगा क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी कोटा से हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। मैं नो कर दिया हूँ, तो मैं एनसीसी कोटा से नहीं हूँ। यहाँ पे दिया है अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो स्पोर्ट कोटा का सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। मैं स्पोर्ट कोटा से नहीं हूँ तो नो कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे दिया कि आप यू आर ए वर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मैं नो कर दिया हूँ, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो करके इसके बाद अगर आप इसमें से कोई भी, अगर आपके पास ऑक्यूपेशन या कोई भी चीज़ में अगर आप होंगे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो कीजिएगा। नो करने के बाद आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सक्सेसफुली सेव होने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या क्या डालना है मैं उसके बारे में एक बार बता देता हूँ, फिर मैं इसको आपको फिल करके दिखाऊंगा। यहाँ से सबसे पहले आपको जो है पास सेलेक्ट करना होगा। पास सेलेक्ट करने के बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, उस पासिंग ईयर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, वो उस पासिंग ईयर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है एजुकेशन जो है वो 10th के इक्वल है या उसके मतलब अदर चीज़ है तो यहाँ पे डालिएगा 10th आर इक्वलेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप इक्विवेलेंट डालिएगा। इक्विवेलेंट डालने के बाद यहाँ पे पासिंग प्लेस दिया गया है कि आपका जो शिक्षा हुआ है या जो आपका हाई स्कूल हुआ है वो गांव से हुआ है या शहर से हुआ है, उसको यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ पे आपका कॉलेज नेम होगा, प्राइवेट से होगा या सरकारी से होगा, जो भी अगर आपका होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो है आप किस भी देश से या किस भी मतलब शहर से आप अपना क्वालिफिकेशन किए हैं उस क्वालिफिकेशन को यहाँ डालना होगा। क्वालिफिकेशन डालने के बाद यहाँ पे आपका जो है क्वालिफाइंग स्टेट दिया गया है कि आप किसी भी स्टेट से पास किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश से पास किए होंगे तो उत्तर प्रदेश डालिएगा, अदरवाइज आप जहाँ से होंगे वहाँ से डाल दीजिएगा। मैं अभी डाल दे रहा हूँ सारी चीज़ें, मैं अभी देखिए यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपका जो है आप अपने प्रकार से फिल कर लीजिएगा। यहाँ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया हूँ, इसी प्रकार से आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से जब आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप किस भी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए होंगे उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ से उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपने कॉलेज का नेम यहाँ से देना है। कॉलेज का नेम मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, कॉलेज का नेम डाल दिया हूँ, कॉलेज का पिन कोड नंबर डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना रोल नंबर डालना होगा, हाई स्कूल का जो आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। तो यहाँ से मैं अपना रोल नंबर डालेंगे। यहाँ जिस प्रकार से मैं अपना रोल नंबर डाला हूँ, परसेंटेज आपका यहाँ पे दिया गया कि आपका टोटल कितना परसेंटेज पाए होंगे आप हाई स्कूल में। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्टेन मार्क है तो मेरा जो मार्क था वो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। डिसाइड करने के बाद मेरा कितना पूर्णांक था वो पूर्णांक मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ से डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ से अपना डाल दिया हूँ सब कुछ।
यहाँ पे देखिएगा मैं अपना जो है वो नंबर डाल दिया हूँ। नंबर डालने के बाद सेम उसी प्रकार से आपको जो है वो 12th का डिटेल फिल करना होगा। इस 12th का डिटेल फिल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से आप अपना जो है इंटरमीडिएट का जो है वो सारा डिटेल भरेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले पास सेलेक्ट करना होगा, पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका 12th जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा। इसके बाद अगर आप 12th शहर से किए होंगे तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप 12th जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से किए होंगे तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपने कॉलेज का नेम, अगर आपका किस टाइप का कॉलेज होगा, गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट कॉलेज होगा, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम जो हुआ था वो किस सिटी में या किस कंट्री में हुआ था उसको, तो मेरा एग्ज़ाम जो है इंडिया में हुआ था, इंडिया में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डालना होगा। आपका यहाँ से बोर्ड कौन से बोर्ड से हुआ था, कौन से माध्यम से आपका हुआ था। इसके बाद जो आपका कॉलेज नेम था उस कॉलेज नेम को यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। कॉलेज नेम फिल करने के बाद उसका पिन कोड डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद दोबारा से अपना यहाँ पे 12th का रोल नंबर डालिएगा। 12th का रोल नंबर डालने के बाद रिजल्ट मोड दिया गया, परसेंटेज आपका था या सीजीपी था, तो अगर आपका परसेंटेज होगा तो परसेंटेज डालिएगा, अगर आपका सीजीपी होगा तो सीजीपीए डालिएगा। इसके बाद जब अपना अपना सीजीपीए डाल देंगे या परसेंटेज डाल देंगे, परसेंटेज डालने के बाद आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एजुकेशन जो है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। कम्प्लीटली होने के बाद यहाँ पे देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके के क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है वो चूज करना है। यहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना प्रोग्राम चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से ढेर सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल होंगे उस यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। मैंने जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को चूज किया है और मैंने बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस के लिए चूज किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आई एग्री दिया गया है, आई एग्री जैसे दिया गया है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पे आ गया है, यहाँ से टेस्ट पेपर का नाम दिया गया है कि कौन सा टेस्ट पेपर है। तो अगर आप इंग्लिश का टेस्ट पेपर देना चाहते हैं या उर्दू या हिंदी या जिस भी मतलब सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं उस टेस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से कंप्यूटर साइंस के लिए सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए मेरा हिंदी में होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो मेरा होना चाहिए वो इंग्लिश का होना चाहिए। इंग्लिश में मेरा क्या होना चाहिए, अब यहाँ से मैं दूसरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मे भी पॉसिबिलिटी एक ऑप्शन के लिए आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। मैं यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट चूज कर ले रहा हूँ हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए चूज कर ले रहा हूँ। हिस्ट्री मेरा हिंदी में होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 3 चूज करना है। सब्जेक्ट नंबर 3 कोई भी, अगर आप बायोलॉजी चाहते हैं तो आप बायोलॉजी ले लीजिएगा, बायोलॉजी यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। हिंदी में अगर आप चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, जिस भी प्रकार से अगर आप चाहेंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ से अगर आप असम चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे, होम साइंस अगर आपको लेना है तो होम साइंस यहाँ से चूज कीजिएगा। होम साइंस के लिए अगर हिंदी में चाहिए हिंदी में चूज कीजिएगा। है इसी प्रकार से आपको यहाँ से आपका सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होगा। मैं अभी सारा सब्जेक्ट जो है चूज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं और भी काफ़ी सारा सब्जेक्ट है जो चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं मैथ का चूज कर लिया हूँ, मैथ मेरा हिंदी में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और भी सारे कई सब्जेक्ट दिए हैं। फिजिक्स मेरा जो होना चाहिए वो भी मेरा हिंदी में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से सारे सब्जेक्ट चूज कर लिया हूँ। चूज करने के बाद आई एग्री पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो टेस्ट पेपर है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सक्सेसफुली सेव होने के बाद यहाँ पे आपका देखिए आ गया है कि फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर का फर्स्ट चॉइस क्या आपका है। तो यहाँ से आपको चूज करना होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चूज करने के बाद उत्तर प्रदेश में आप कहाँ चाहते हैं, अगर आप अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में ले लीजिएगा। अगर आप फैजाबाद से होंगे तो फैजाबाद से ले लीजिएगा। अगर आप लखनऊ से होने वाले हैं तो लखनऊ ले लीजिएगा। सेकंड चॉइस जो मेरा है वो लखनऊ में डाल दे रहा हूँ। यहाँ से सेकंड चॉइस में मैं लखनऊ डाल दिया हूँ। थर्ड चॉइस में मेरा देखिए उत्तर प्रदेश आया हुआ है। थर्ड चॉइस में मैं इलाहाबाद डाल दे रहा हूँ या प्रयागराज डाल दे रहा हूँ। अगर आपका जहाँ पे नज़दीकी पड़ेगा वहाँ से आप डाल सकते हैं। मैं कानपुर डाल दिया हूँ। इसी प्रकार से फोर्थ चॉइस में आपको अपना सेंटर जो चूज करना है तो मैं अभी सेंटर जो है आगरा के लिए चूज कर दिया हूँ।
अगर आप प्रयागराज चूज करना चाहते हैं तो प्रयागराज भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से चूज कर लीजिएगा। या इसके बाद सेंटर चूज करने के बाद आई एग्री पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो है जो फॉर्म है वो एग्री हो जाएगा। एग्री होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जैसे, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज होके आ चुका है। चूज होने के बाद यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। तो मैं इस अपना फोटो जो है और अपना सिग्नेचर जो है अपलोड करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर भी अपलोड करना है और फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, फोटो अपलोड हो चुका है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है आपका जो पिक्चर है वो क्लियर होना चाहिए और जो आपके पीछे का बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए। अगर ये वाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपका पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं होगा, आपका फोटो जो है अपलोड नहीं होगा। तो जब भी आप यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिएगा तो कोई इनवैलिड फोटो नहीं अपलोड कीजिएगा, आप वैलिड फोटो अपलोड कीजिएगा, फिर आपका फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। अगर आपका फोटो जो अपलोड नहीं हो रहा है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको आपका जो फोटो है वो बना के दे दूंगा, आप वहाँ से उसे अपलोड कर दीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा फोटो है जो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे देखिएगा हमारा फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट के लिए आ चुका है। यहाँ पे लिखा गया प्लीज वेरीफाई और मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे अगर क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जो यहाँ पे कैप्चा दिएगा उस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाने के बाद यहाँ से उस ओटीपी को वेरीफाई कीजिएगा। मैं अपने मोबाइल नंबर पे चेक कर ले रहा हूँ मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है नहीं आया, उसको डाल के फिर आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। मैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो ओटीपी आ चुका था और मैं यहाँ पे वो ओटीपी फिल कर दिया हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी दिया गया है वो कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से इस फॉर्म पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिएगा मेरा सारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फाइनल सबमिट के लिए जो है मेरा फॉर्म जो है रेडी है। अगर इसमें कोई भी करेक्शन आप चाहते हैं तो अभी आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट के बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है प्लीज रिव्यू, एक बार दोबारा से रिव्यू कीजिए फॉर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको दोबारा से एक बार रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद तभी आप फाइनल सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को जो है कम्प्लीटली रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद मैं सारा फॉर्म देख लिया हूँ। सारा फॉर्म देखने के बाद यहाँ पे देखिएगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फाइनल सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सामने ओपन होके आ जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को मुझे टिक करना है। सभी इन्फॉर्मेशन को इसी प्रकार से आपको टिक करना है। जो जो मैंने फॉर्म में भरा है वही इन्फॉर्मेशन को टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो उस सारे इन्फॉर्मेशन को मैं भर के यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। टिक करने के बाद इसी प्रकार से आपको भी टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट के लिए चला जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट के लिए चला गया है। इसके बाद आपका जो यहाँ पर नाम आ गया है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है और आपकी जितनी फीस लगने वाली है वो फीस की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके ये आएगा कि आप जो है वो ICICI बैंक से कटवाना चाहते हैं या केनरा बैंक से या SBI बैंक से आप करवाना चाहते हैं। तो मैं ICICI बैंक से करना चाहता हूँ, तो मैंने ICICI को सेलेक्ट कर लिया। ICICI को जैसे ही सेलेक्ट किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI के लिए क्लिक करेंगे। अगर आप पेटीएम पे यूज करना चाहते हैं पेटीएम से करेंगे, और फ़ोनपे से चाहे करना चाहते हैं फ़ोनपे, या भीम UPI से करना चाहते हैं या अमेजोन पे से करना चाहते हैं उसी से कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से चूज करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से कीजिएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ से पेटीएम से करना चाहते हैं पेटीएम UPI यहाँ पे डालेंगे। या पेटीएम UPI जो आपका होता है आप पेटीएम में चेक कर लीजिएगा। पेटीएम UPI से चेक करने के बाद यहाँ पे उस पेटीएम UPI को डालने के बाद यहाँ पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो 2200 रुपये कट जाएगा आपके अकाउंट से। इसके बाद आपका जो है फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा।
बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।